यहाँ पर जो अधिवक्तागण हैं काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और एक अधिवक्ता है, उनकी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं सीता प्रसाद केसरवानी, जिनके पुस्तक का बीते दिनों भावना करके हमला हुआ है और चाकू से हमला हुआ है। थाना हरदोआ लगता था, थाने हरदोआ में इसकी सूचना दी गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके संबंध में यहाँ पर जितने भी अधिवक्तागण हैं वो यहाँ पर यहाँ पर जो पीड़ित है उनसे जानने का प्रयास करेंगे से क्या कार्रवाई चल रही है, बात करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं सब क्या मामला है और क्या कार्रवाई होती है इसमें, इसे जानने का प्रयास करेंगे। संभावित स्थानों पर जहाँ जहाँ मोबाइल उनकी लोकेशन आप जरा सर दो शब्द बोल दीजिए हमारे वकीलों के लिए। घटना का रावण करके और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस लगी है आपको जल्दी ही अच्छी सूचना मिलेगी और कार्रवाई होगी। ठीक है सर, बहुत दोषी होगा बचेगा नहीं। 11 तारीख का मामला है सर, आज तक आप काफी देर डाले हुए हैं सर। पुलिस ये कहती है कि भाई पानी का डूबा भी आदमी को छोड़ता नहीं। ये टेंडर आपके हसुआ के सो जो है क्या कर रहे सो है अभी सड़क में हुआ। सबसे पहले थाना है जहाँ घटना घटी है, पुलिस को इस्तीफा देना चाहिए सर। मैंने कहा कि जल्द से जल्द भैया जो भी कल्पित हैं उनको अरेस्ट करके बिहाइंड द बार। देखिए हमारे साथ ये पीड़ित हैं, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इनके ऊपर बीत रही है और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई इसमें, क्या इनको आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन को। रोककर थाने में करीब 1 किलोमीटर पहले बहादुर रोड पर लूट करने के उद्देश्य से बट और चाकुओं से हमला करके कातिलाना हमला करके गरीबी और थाना का एक पूर्ण रूप देते हुए पहुंचा है और FIR भी दर्ज हुई, किंतु आज 12 दिन के बीत जाने पर भी उनकी गिरफ्तारी न हो पाना यह शासन और प्रशासन की निरंकुशता का सीधा साधा प्रमाण दिखाई देता है। अगर मैं जानता हूँ कि पुलिस प्रशासन चाह ले तो कोई भी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो सकता है, गिरफ्तार कर सकते हैं, बच नहीं सकता। लेकिन आज तक की गिरफ्तारी का न होना यह सीधा शासन और प्रशासन की निरंकुशता। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मेरे बेटे को दिलाना अपराधियों की गिरफ्तारी तत्काल से की जाए, कराई जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभी तो इस तरह का आश्वासन तो हम उसी तरह से 11 तारीख से हमें यह कहा जा रहा है, माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक जी ने भी कहा, एडिशनल साहब ने भी कहा कि आप लेकिन परिणाम आज तक नहीं दिखाई दिया। दुख है और हमारा अधिवक्ता समाज काफी आहत और क्षुब्ध है, अपने आप को बहुत कमजोर और बहुत बात है प्रशासन की तरफ से अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
और यहाँ पर जितने भी अधिवक्तागण हैं यहाँ पर मौजूद हैं और भारी धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ ये बार काउंसिल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अगर इस मामले में अगर आगे जो अभी आश्वासन दिया गया है इसका अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग किस तरीके से आगे क्या करेंगे? लोकतांत्रिक संघर्ष हम ज़्यादा से ही प्रयासरत हैं और ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत करा रहे हैं। ये भी माननीय सीओ साहब ने बताया कि जल्द ही उन जुर्मानों की गिरफ्तारी होगी। एक सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तारी न की गई तो हम अपना काम भैया के लिए लाश के साथियों देखिए हम अधिवक्ता के साथ हैं, ठीक है, सरकार बात की बात है, मैं अधिवक्ता के साथ, मैं संघ के साथ हूँ, मैं अधिवक्ता के साथ हूँ। अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो सरकार का सहारा लेंगे। आपसे भी बात करना चाहेंगे और प्रशासन की कार्रवाई हम कमजोर नहीं है किसी की कीमत पे। आप किस तरीके से इसकी निंदा कर रहे हैं? अभी नरेंद्र गिरी की हत्या हुई और उत्तरांचल से 10 घंटे के अंदर नरेंद्र गिरी को गिरफ्तार करते आनंद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अधिवक्ताओं को इतना उपेक्षा की जा रही है प्रशासन द्वारा कि आज तक हमारे साथी के संबंध में गिरफ्तारी नहीं और बोलते अगल बगल घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है जहाँ मेन है वहाँ नहीं जाती। कहीं कोई जानवर चला रहा है उसको पकड़ लाती है, कोई बकरी चला रहा है उसको पकड़ लाती है और उसको 4 घंटे रोक करके उसके बाद छोड़ देती है। तो मैं कहना चाहता हूँ जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई मुलजिमों की तो हम लोग तहसील में तालाबंदी करेंगे और आगे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भी अधिवक्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ से प्रशासन की निंदा करते हैं, कार्यप्रणाली की निंदा करते हैं और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग तालाबंदी हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जबकि इस प्रकरण को एसपी साहब भी जानते हैं, मौके पर भी आए थे। इसके बाद भी पुलिस निष्क्रिय है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये एसपी साहब की आक्रमकता है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सारा वकील समुदाय इससे क्योंकि देखिए एक अधिवक्ता के लड़के की बात है। जी हाँ, अगर एक अधिवक्ता के साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है तो आम जनता किस तरीके से इसमें आम जनता के साथ कैसे होगा? क्या न्याय होगा? हो गया 24 घंटा हो, कल की डेट में पूरी तरह से तालाबंदी नहीं होता, परसों चक्का जा ऐसे बोलो ना उन्हें मानो चलो ठीक है 12 दिन आप हमसे बात करने का प्रयास करें और बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और घटना तो बहुत निंदनीय है। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता शीतला प्रसाद के समाधि के लड़के के साथ जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। हम लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं। मैं तो सदैव से कहता हूँ सबसे बड़ा संगठन हिंदुस्तान का अधिवक्ता संगठन, चाहे जो भी सरकार हो, हर सरकार में अधिवक्ता जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और हम लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम लोग लड़ाई लड़े, अगर अभी तक तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे थे, कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा। यदि अध्यक्ष जी समय कितना दिए? 24 घंटे और 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अगर इस पे कार्यवाही नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं, जिसके खिलाफ आंदोलन किए हैं उसको हटा के दम लिए। ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं सरकार, हाँ सरकार है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सरकार है अधिवक्ता की। अधिवक्ता सर्वोपरि हैं। हम अधिवक्ता संगठन के लिए चाहे जूनियर अधिवक्ता हो चाहे वरिष्ठ हो, जिसका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में हुआ, शासन कोई भी हो, मैं उसके साथ शासन न्याय होता है, न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। 1 सप्ताह का समय हमारे अध्यक्ष ने दिया है। अगर कार्यवाही गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन, तालाबंदी सब पूरा काफी अनुभवी और विद्वान है श्री विजन तिवारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, किस प्रकार से इस शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में निंदा कर रहे हैं। हम लोग एक साथी के लिए जो कारखाना हमला होगा, जो कुछ भी करना होगा उसको करने के लिए आज इसके पूर्व की कहानी है कि आजम खां की भैंस गायब हो गई।
8 घंटे में भैंस आ गई 15 घंटे में। एक अधिवक्ता के ऊपर ताना हमला हो रहा है। 12 दिन हो 12 दिन हो गया। हम लोग के संयम की भी एक सीमा है। आज हम लोग मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा। और मैं तो अध्यक्ष जी से अपने निवेदन करूंगा कि अगर 24 घंटे के अंदर में अगर इसका खुलासा नहीं किया गया तो कल से यहाँ तालाबंदी, कोई भी अगर रोड बंदी करना पड़ेगा, जत्था जाम करना पड़ेगा। हमारे सारे साथी उसके लिए तत्पर हैं। अंतिम दम तक जब तक कोई हल नहीं मिला। और ये प्रशासनिक जो शिथिलता है 12 दिन हम लोग कहीं भी कुछ भी नहीं इंतजार करते रहे। पुलिस और एसपी के आश्वासन पर आज बैठे रहे। लेकिन अब आगे कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग रखने का प्रयास जारी रहेगा जब तक यही न्याय नहीं मिला है। लगातार आप लोग इसमें लगे रहेंगे। श्री प्यारेलाल यादव जी बहुत संघर्ष करते हैं। न्याय न मिला, उसकी गिरफ्तारी न हुई तो हम लोग अनवरत हड़ताल पे रहेंगे और तरीके से सभी अधिवक्ताओं के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर न्याय नहीं मिला, एक अधिवक्ता के लड़के को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। यहाँ पर तालाबंदी हो जाएगी। कोई भी यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे। पूरी तरीके से तहसील यहाँ पर ठप हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे साथ अधिवक्ता कुछ अधिवक्ता के कारण उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इसमें आगे क्या कार्य होता है। किस तरीके से शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि उनकी कार्य प्रणाली क्या है। कभी उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली पर गौर किया? अधिवक्ता समुदाय जो हमेशा अधिकारियों के बीच में हमेशा सामंजस्य बना करके काम करता है, उसके साथ घटित होने वाली घटनाओं पर जब प्रशासन की अलीपाप होती है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? क्या इसको समाज या उच्चाधिकारी बैठे हुए ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा प्रशासन निचले स्तर का कहते तो है कि घर तक न्याय होगा, और न्याय कहाँ हो रहा है? लूट जैसी, हत्या जैसे जो है प्रयास का आज तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। सामान्य विवाद में जनता को क्या न्याय खाने वाले देते हैं? केवल वसूली। एक काम है यहाँ से बैठे हुए शासन में थाना अध्यक्ष बैठे हुए, केवल एक उद्देश्य है इनका वसूली। गिरफ्तारियों को फर्जी अभियुक्तों को ले आएंगे और उनसे वसूली करके उनको छोड़ देंगे। सही व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होती। हम उच्चाधिकारियों से मांग करते हैं कि न्याय प्रणाली में सुधार लाया जाए और यदि जो है गिरफ्तारी नहीं हुई तो 24 घंटे के अंदर तहसील कैंपस से कल तालाबंदी पूर्णतया रहेगी। आगे तो मेरा यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अध्यक्ष भाई शीतला प्रसाद केशरवानी जी के की गई घटना की FIR लागी। ये संयोग था कि हमारा जो है अधिवक्ता पुत्र बन आज हत्या हो जाती, हम लोग जो है बेहद शोक में चले जाते हैं और हमारा सब कुछ गंवा होता। आज बच गया हमारा अधिवक्ता पुत्र। हम उसके लिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निरंतर 12 दिन से मांग करते चले रहे हैं। हम न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं। अधिकारियों से बार बार संपर्क किया जा रहा है, फिर भी हमारे अधिकारी जो है बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। थाना अधवा की पुलिस जो है किसी प्रकार की कार्रवाई करना नहीं चाहती है, जिससे प्रतीत होता है कि ये मुलजिमानों से मिले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों को, अगर शीघ्र घटना का खुलासा नहीं करते हैं और उसके बाद जो है मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये अधिवक्ता आंदोलन बहुत गंभीर होगा। इसका परिणाम सकारात्मक आएगा। शीघ्र हम इसकी मांग करते गिरफ्तारी करें, वरना हमारे पास आंदोलन, धरना प्रदर्शन, तालाबंदी के अलावा कोई विकल्प नहीं बढ़ता। चूंकि हम अधिवक्ता बंद दूसरे को न्याय दिलाते हैं, अगर स्वयं को न्याय नहीं मिला तो हम इसके लिए जहाँ तक लड़ना पड़ेगा वहाँ तक लड़े। आज हमारा अधिवक्ता बंधु जो है आंसू बहा रहा है, हमें क्षुब्धता प्रतीत हो रही है। हम
एक तरह से अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये शासन प्रशासन को बता देना चाहता है कि मेरा संगठन सबसे बड़ा संगठन है, प्रदेश लेवल पर देश लेवल बड़ा संगठन है, और इस तरह की घटना हुई तो देश और प्रदेश लेवल पर जो है आंदोलन करेंगे और मुजरिमों की गिरफ्तारी करेंगे। अधिकारियों के खिलाफ जो भी हमें करना होगा हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपके माध्यम से मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर मुजरिमानों का खुलासा करते हुए गिरफ्तारी की जाए, वरना हम सारे विकल्प हमारे खुले हैं। सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता हैं वो काफ़ी रोष में है, काफ़ी गुस्से में है और लगातार यही कह रहे हैं कि अगर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। उग्र प्रदर्शन होगा, काफ़ी भारी प्रदर्शन होगा, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा और जहाँ तक जा सकते हैं इनके पुत्र को जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर उनके जिनके ऊपर हमला हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। लगातार पूरा प्रयास करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग लगातार लगे रहेंगे। यहाँ पर तालाबंदी भी हो सकती है, अधिकारियों का घेराव भी किया जा सकता है। जहाँ तक जा सकते हैं पूरा जाने का प्रयास करेंगे और न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। जितने भी अधिवक्ता हैं यहाँ काफ़ी रोष में हैं और हम थोड़ा सा हमसे बात करने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे जो अधिवक्ता हैं और उनसे भी हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं जी। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ इस हड़ताल में हमारे साथी के तरफ से कोई बात होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर इसमें साथियों के ऊपर किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो वो सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर होगी। अधिवक्ता काफ़ी रोष में है, काफ़ी गुस्से में है और लगातार न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है यहाँ पर। और जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य निकल कर सामने आते हैं आप लोगों के समझ रखा जाएगा। मैं भी तिवारी, कैमरामैन अंकित पांडे के साथ SP न्यूज़।